चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। नवरात्र एक ऐसा महापर्व है कि जो 9 दिन तक चलता है और इस पर्व को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानीजनों ने इसको एक ऐसा महान स्वरूप दिया है कि ये जीवन के लिए शक्ति अर्जित करने का और बड़े से बड़े कष्टों के निवारण का एक ऐसा महापर्व है जिसको यदि हम श्रद्धा भाव से मनाते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि साधना के इस महापर्व पर हम शक्ति की उन विराट शक्तियों से परिचित होते हैं, उन विराट शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हैं और उसके माध्यम से जितनी भी अपने साथ जुड़ी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर करने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ ही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही हमारा भारतीय नववर्ष भी प्रारंभ होता है। इसलिए एक तो नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, पूरा वर्ष आनंदमय सुखमय बीते, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही एक विशेष रूप से निवेदन आप सभी से कि इस दिन आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना को लगा करके कुछ अर्जित करने का प्रयत्न करें, कुछ पाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ कहा जाता है नवरात्रि, 9 दिन नहीं कहा जाता है, नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि रात्रि में जितनी भी शक्तियाँ हैं उनकी शक्ति सामर्थ्य 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए नवरात्र की रात्रि में यदि कोई भी साधना की जाती है, यदि कोई किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य किया जाता है तो वो महाफलदायी होता है। इस नवरात्र आपके लिए अवसर है कि आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि समस्याएं जीवन में आएंगी, आती रहती हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिए हमें जो शक्ति चाहिए वो हमें माता से प्राप्त होती है। और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हमें अपनी एकाग्रता बनानी होगी, हमें उसके प्रति साधना करनी होगी, तभी हम उस शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे और धारण कर पाएंगे। इसके लिए प्रयत्न करें कि इस चैत्र मास की प्रतिपदा अर्थात प्रथम नवरात्र के शुभारंभ से ही कुछ ऐसा विशिष्ट करने का प्रयत्न करें जो कल्याणकारी हो, जो बहुत कुछ देने वाला हो। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो दारिद्र्य हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, उनके निवारण के लिए तत्पर हो जाएं और एक भाव मन में लेके चले कि दारिद्र दुख भय हारण का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र के माध्यम से देवी का आराधन करें, शक्ति का आराधन करें और उस शक्ति से ही शक्ति प्राप्त करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर दे। इसकी जो सम्यक विधि है, विधान है, उसको समझें, जानें और उसके बाद इस महामंत्र की साधना करें। अन्य अनेक मंत्र भी हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो आपको चाहिए, कुछ कामना पूर्ति करनी है या शत्रुनाश करना है या नकारात्मक शक्तियों को दूर करना है, स्वास्थ्य रक्षा करनी है, संबंधों में मधुरता लानी है, ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार के यदि जीवन में कष्ट क्लेश चल रहे हैं तो उसी प्रकार की साधना, उसी प्रकार की पूजा इन नवरात्र में प्रारंभ की जानी चाहिए। एक बार संकल्प लेकर के
और उसके बाद विधिवत नियम पूर्वक यदि साधना करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस महाशक्ति की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी।